ओम शांति। आज मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रही हूँ, तो मैं अपना वीडियो ऑफ रखूंगी। जी। और एक बार मैं आपसे चेकिंग कराना चाहती हूँ, 1 सेकंड। क्या मेरी आवाज अब सबको आ रही है? जी, आवाज अभी तो ठीक आ रही है। ओके, ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट। ओम शांति। तो आज हम सभी ब्राह्मण बच्चे, हम सभी बाबा के नूरे रतन, आज एक बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण जो गुण कहें या महत्वपूर्ण शक्ति कहें, उसके बारे में हम सभी चिंतन करने के लिए एकत्र हुए हैं। और ये जो गुण है, ये जो शक्ति है जिसको हम पवित्रता कहते हैं, ये हम सभी के ब्राह्मण जीवन की नींव है। ये हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। और अगर फाउंडेशन में हल्का सा भी कुछ कमी हो तो पूरी की पूरी इमारत में कमजोरी आ सकती है। और बाबा ने बहुत बार इसके बारे में हम सभी को बताया है। बाबा ने अव्यक्त मुरली में हमें बहुत सारी गाइडेंस दी है कि हम कैसे पवित्रता के गुण को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज हम पवित्रता के गुण के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा अलग तरीके से इसका चिंतन करने की कोशिश करेंगे। हमेशा हम मुरलियों के द्वारा करते हैं। आज भी जो मुरली हमें दी गई है उसका तो हम चिंतन करेंगे ही, लेकिन थोड़े प्रैक्टिकल तरीके से पवित्रता को जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा उस पर हम ध्यान रखेंगे कि कैसे इस गुण को हम अपने जीवन में ला सकते हैं, धारण कर सकते हैं। हम सभी को ये बहुत नॉलेज है कि पवित्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। सबको इसके महत्व के बारे में पता है, सबको पता है कि इसके क्या फायदे हैं और पवित्रता ना होने का क्या नुकसान है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि उसको अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। तो पहले मैं बाबा की जो व्यक्त वाणी है उसकी 2-3 लाइन पढ़ूंगी और उसके बाद फिर हम चिंतन और उसमें डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिकल तरीके से। बाबा कहते हैं कि बाप दादा अपने सर्व महान आत्माओं, धर्म आत्माओं, पुण्य आत्माओं और महान पवित्र आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा के बच्चे परम पवित्र बच्चे हैं। तो ये लाइन हमें अंडरलाइन है आज कि परमात्मा के बच्चे हम क्या हैं? परम पवित्र बच्चे हैं और पवित्रता की ही महानता है और पवित्रता की ही मान्यता है। पवित्रता की महानता है और पवित्रता की मान्यता है। पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा है। तो इस ईश्वरीय सेवा का सबसे बड़ा से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और बाबा क्या कहते हैं कि पवित्रता की महानता है और पवित्रता की ही मान्यता है। तो हम सभी को पता है कि सबसे बड़ा गुण है पवित्रता। मेन मेन जो हमारा गुण है वो है पवित्रता। तो पहली बात हमारे मन में आती है कि बाबा ने हमें 5 विकारों के बारे में तो बताया है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। और बाबा ने हमें अपने जो 7 क्वालिटीज है उनके बारे में भी बताया है। तो पवित्रता के गुण को अपने जीवन में धारण करने के लिए कुछ क्या हमारे पास रेडीमेड मटेरियल है? पहला प्रश्न, क्या रेडीमेड मटेरियल है जो हम थोड़े कम समय में पवित्रता की शक्ति को अनुभव कर सकते हैं? हमारे पास क्या रिसोर्स है? रिसोर्स कह लें या रेडीमेड मटेरियल कह लें, या क्या तरीका है जिससे हम इंस्टेंटली पवित्रता के गुण को अनुभव कर सकते हैं? आप में से कोई विचार देना चाहेगा? एक बा, आंसर मिल गया कि बा, बाबा के लिए बहुत बहुत प्यार, बहुत बाबा वंडरफुल बात है। बाबा का बिल्कुल सही। बाबा का साथ
अगर बाबा के साथ है बाबा तो का ऑलरेडी पवित्र रहेंगे। हाँ, बाबा का साथ और बाबा का प्यार। हाँ, प्यार। थोड़े से क्वेश्चन को और गहराई से देखते हैं कि ऐसा क्या तरीका है, ऐसा क्या रेडीमेड मटेरियल है, ऐसा क्या एक तरीका है जिसे इंस्टेंटली मैं पवित्रता की शक्ति को अनुभव कर सकती हूँ। बाबा अगर का मैं ध्यान। अपने मन में ये संकल्प ले लूं कि बाप दादा मेरे साथ है, तो उस आवाहन से मुझे पवित्रता अनुभव शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहने से, आत्मिक स्वरूप का सही आंसर है। बाबा के प्रति आत्मिक स्वरूप का अनुभव करना। अच्छा देखिए, ये सारे तो स्वरूप में स्थित होने से भी हो सकता है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से, देखिए ये सारे आंसर आप बिल्कुल वंडरफुल दे रहे हैं, बिल्कुल सही दीदी है। एक ये भी हो सकता है, बाबा के साथ सर्व संबंध, वो भी हमें पवित्रता की शक्ति देता है। बाबा के साथ साथ क्या, दोबारा बोलेंगे बहन? दीदी बाबा के साथ सर्व संबंध, सारे संबंध। ओके, ओके। बाबा के साथ सर्व संबंध अनुभव करेंगे तो भी हमें पवित्रता का अनुभव होगा। वंडरफुल। देखिए जो भी आप आंसर दे रहे हैं ना, ये बहुत सही आंसर है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम ना इनके साथ साथ हम उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे कि इंस्टेंटली कैसे एक्सपीरियंस करो। इंस्टेंट देखो, जब ज्ञान का कोई पॉइंट आता है, फिर हम उसका चिंतन करेंगे, फिर थोड़ी कोशिश करेंगे, तो वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना? तो उस टाइम को कट शॉर्ट करने का हमारे पास क्या तरीका है? कट शॉर्ट मीन्स एकदम इंस्टेंटली हम पवित्रता के शक्ति को अनुभव कर सके। तो एक जो सॉल्यूशन बाबा ने बताया है, या और भी आपने सुना होगा, जो आपने सॉल्यूशन दिया उसके साथ एक और सॉल्यूशन, कि कुछ हमारे पास बहुत बहुत शक्तिशाली, एम्पावरिंग और एलिवेटेड स्वमान रेडी होना चाहिए। स्वमान मतलब सिंगल लाइनर्स, एक सिंगल संकल्प जो एक लाइन की तरह हो, तो वो मेरे पास रेडी होना चाहिए। सूरज भाई जी ने बहुत बार मुरली में बताया है ना? तो उन्होंने तो पवित्रता का एक स्वमान भी बताया हुआ है, जो आई थिंक आप सबने अनुभव किया होगा। वो क्या? कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अब अगर किसी भी कारणवश अगर आपको पवित्रता कम अनुभव हो रही है, या पवित्रता की शक्ति को अनुभव करने की जरूरत है, तो उस वक्त हम इस रेडीमेड स्वमान को चिंतन में ला सकते हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इसकी शुरुआत तो पहले होगी शब्दों से, और शब्दों, कुछ शब्द, कितने शब्द हो सकता है, 5 या 10 बार मुझे शब्दों से, साकार में या सूक्ष्म में, अपने मन में या वाचा में उसका वर्णन करना होगा। लेकिन शब्दों के बाद क्या होगा, मुझे उसकी रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। तो मैं ओरिजिनली बाय डिफॉल्ट किस तरह से डिजाइन की गई हूँ, क्योंकि प्योरिटी के रूप में मैं, मुझ आत्मा का डिजाइन हुआ है, क्रिएशन हुआ है, क्योंकि पवित्रता मेरा मेन संस्कार है, मेरा निजी गुण है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो ये एक सम्मान की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा एक चीज और बीच में लेके आ रही हूँ, जो पवित्रता से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट मैं सीक्वेंस में नहीं जा रही, बट मैं बीच में ये पॉइंट लेकर आ रही हूँ। अगर बहुत ध्यान से अभी आपको सुनना है, और हमें कलेक्टिवली इसका आंसर निकालना है। अगर बाबा का बच्चा बनते बनते बन रहे हैं हम, बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान है, योग है, धारणा, सेवा, सब कुछ वंडरफुल है, सब चल रहा है, पुरुषार्थी जीवन जी रहे हैं, सब कुछ। पवित्रता की लाइफ के अंदर कौन कौन से विघ्न आ सकते हैं, उसका तो बहुत बड़ा विस्तार है, उसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है हम सब के लिए, जिसका हमें कलेक्टिवली आंसर लेना है अभी, और बिल्कुल रेडीमेड आंसर बनाएंगे, ताकि उस आंसर को हम, उस सॉल्यूशन को रिप्रोड्यूस कर सकें जब भी कोई परिस्थिति आए। अगर किसी आत्मा के मन में, किसी बाबा के बच्चे के मन में कोई अपवित्र संकल्प आ रहा है,
और उस व्यक्ति को, उस बाबा के बच्चे को ये एक्सपीरियंस हो गया, ये ऑब्जर्व हो गया कि मेरे मन में अपवित्र संकल्प आ रहा है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? उस वक्त क्या करना चाहिए? दीदी तुरंत बाबा को बता देना चाहिए, बहुत ऑनेस्टली। हाँ, अब मैं आपका मन हूं बहन। अब देखो, थोड़ा सा रोल प्ले कर रहे हैं। मैं आपका मन हूं और आप आत्मा जो कि कनेक्टेड है। मेरे मन में एक नेगेटिव संकल्प आया, आपने बाबा को बताया, मैं मन आपको क्या कह रहा हूँ, बाबा को बता दिया, ठीक है। फिर मैंने एक और अपवित्र संकल्प क्रिएट कर लिया। अपवित्र संकल्प आया, आपने बाबा को बताया, उसके बाद फिर से सेकंड अपवित्र संकल्प आ गया। फिर क्या आप में से किसी का ऐसा अनुभव कभी रहा है कि आपके मन में कोई अपवित्र संकल्प आया हो, आपने बाबा को बताया हो और वही फुल स्टॉप लग गया हो? क्या इसकी कोई गारंटी है? क्या अभी ऐसा कैसा आपके साथ हुआ है कि बाबा को बताने के बाद भी अपवित्र संकल्प चल रहा है? क्या ओम आपका अनुभव शांति। है ऐसा? दीदी ओम ओम शांति। शांति। ओम इसको बीज को ही जला देना चाहिए योग अग्नि में। दीदी, ज्ञान के पॉइंट्स, हम ज्ञान के पॉइंट्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी, हम प्रैक्टिकल बात डिस्कस कर रहे तुरंत बाबा की याद। हैं। ओके, और नहीं, मेरा दीदी क्वेश्चन इसमें कुछ और है। दीदी इसमें जैसे अपवित्र संकल्प आता है तो हम्म। उस टाइम बाबा से बात करते हुए उसको रियलाइज करते हैं, क्योंकि एकदम स्टॉप करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पर उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं और बाबा को हम्म, बार बार देते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टॉपेज आ जाती है। फिर लीकेज को देखते हैं कि खान पान में कहीं लीकेज हो रही है, या मैं किसी अपवित्र आत्मा के साथ में कुछ हो रहा है। इस तरह से उस लीकेज को देखते हैं तो स्टॉप हो पाते हैं। हाँ सिस्टर, बिल्कुल सही आंसर किया। देखो, अब थोड़ा सा ना स्लोली बात करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने तो लंबा सॉल्यूशन दे दिया, बहुत सही सॉल्यूशन दिया। आपने उसका अपवित्र संकल्प के आने का रीजन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो तो चौथा और पांचवा स्टेप है। अभी हमारा प्रश्न ये है कलेक्टिवली, इंस्टेंटली उस वक्त मुझे क्या करना है? पहला आंसर क्या मिला? बाबा को बताना है, राइट आंसर। दूसरा, आपने एक और चीज बहुत अच्छी टच की कि बाबा को बता रही हूँ लेकिन फिर भी अपवित्र संकल्प मेरे मन में सेकंड टाइम निकला। मैं बहुत सूक्ष्म बात कर रही हूँ। एक संकल्प आने में 1 सेकंड से भी कम लगता है बहन या भाई, जितने भी हम सुन रहे हैं। तो जब अपवित्र संकल्प मन में आते ना, वो एक नहीं आते, वो 10-12 संकल्प आ चुके होते हैं, तब तो रियलाइज होता है कि अपवित्र संकल्प आ गया। यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही मुझे रियलाइज हो गया, मैंने बाबा को बताया। बाबा को बताना और अपवित्र संकल्प साइमल्टेनियसली क्रिएट होते रहना, ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। तो बहन ने बड़ी अच्छी चीज इसमें टच की कि बाबा को एक बार बताने से काम नहीं चलेगा। मुझे क्या करना है, ये मैं उस वक्त का सॉल्यूशन डिस्कस कर रही हूँ। मैं लॉन्ग टर्म का नहीं, शॉर्ट टर्म का, एट दैट वेरी मोमेंट क्या करना चाहिए, उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। जो सिस्टर ने बड़े अच्छे से बताया कि मुझे बाबा को सिर्फ एक बार इन्फॉर्म नहीं करना कि ये नेगेटिव संकल्प आ रहा है या ये इम्प्योर थॉट आ रही है। मुझे बाबा से कम्युनिकेशन, बाबा से बात करनी शुरू करनी है कि मैंने अपवित्र संकल्प भले साइमल्टेनियसली चल रहा है, लेकिन मैं बाबा से मैंने बात करनी शुरू कर दी कि देखो बाबा, ऐसे थॉट आ रही है, ये है। तो मैंने क्या किया, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, सब कुछ किस में बिजी कर लिया? बाबा से बात करने में बिजी कर लिया। तो इसका इंस्टेंट फायदा पता है क्या होगा? बाबा से जब मैं बात करना शुरू कर दूंगी तो मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो गया, मेरा अटेंशन बाबा के पास चला गया। मीनू बहन बिल्कुल सही कह रही है कि दिशा बदलनी है, पर दिशा किस में बदलनी है वो हमें आज क्लियर हो गया। मुझे बाबा से बात करनी शुरू करनी है। आई शुड स्टार्ट टॉकिंग टू बाबा। तो जब मैं बाबा से बात करने में एंगेज हो गई तो मेरा मन में मैंने खाली स्पेस नहीं छोड़ा। और जब खाली स्पेस मेरे मन में नहीं छूटेगा तो फिर जो संकल्प क्रिएट हो गए थे उसके बाद और नए संकल्प क्रिएट नहीं होंगे। ठीक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है।
क्योंकि आप अगर अपनी अपवित्रता को बहुत गहराई से देखेंगे ना, हम ना ज्ञान स्वरूप होके डिस्कस करते हैं। आज हमें ज्ञान स्वरूप होके डिस्कस नहीं करना, प्रैक्टिकल स्वरूप होके डिस्कस करना है कि एट दैट वेरी मोमेंट मुझे क्या करना चाहिए। सो वन रेडीमेड सॉल्यूशन, बाबा को इन्फॉर्म करना। सेकंड रेडीमेड सॉल्यूशन, मुझे बाबा से कम्युनिकेशन करना है, बाबा से बात करते रहना है जब तक मेरे उस इम्प्योर संकल्प की इंटेंसिटी कम नहीं होती, जब तक उस अपवित्र संकल्पों की स्पीड कम नहीं होती, और जब तक वो अपवित्र संकल्प क्रिएट होना बंद नहीं होते। ये था दूसरा सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है रेडीमेड स्वमान। हाँ, जो रेडीमेड स्वमान बहुत सारे हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का स्वरूप हूँ, मैं पवित्र फरिश्ता हूँ। आप कोई भी रेडीमेड स्वमान ले सकते हैं, जिस स्वमान से आपको इंस्टेंटली पवित्रता का एक्सपीरियंस हो सके। ठीक है, तो ये 3 सॉल्यूशन हो गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें और चिंतन ये है कि अपवित्र संकल्प आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी, इसको हम अपने ब्राह्मण जीवन में अप्लाई करेंगे ना तो बहुत फायदा होगा। और मैं सीधा सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको, सॉल्यूशन है ना। अब मैं डिस्कशन नहीं कर रही कि सब सॉल्यूशन देंगे और फिर हम उसको समराइज करेंगे। एक ऐसा मोमेंट है जो वीक मोमेंट है, मन में इम्प्योर थॉट आ रहे हैं। उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, जो अब तक डिस्कस कर लिया उसके अलावा उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? साक्षी भाव लेके आना है अपने अंदर। ऑब्जर्वर का रोल प्ले करना है, साक्षी भाव लेकर आना है। कैसे लाएंगे साक्षी भाव? मैं शांति से बैठी हूँ, मैं आत्मा इस बॉडी के अंदर हूँ, मन में थॉट चल रहे हैं, इम्प्योर थॉट आया, मैंने ऑब्जर्व किया कि मन में इम्प्योर थॉट आया, मैंने बस ऑब्जर्व किया, मेरी ऑब्जर्वेशन में आ गया वो। तो पहली बात मुझे क्या करना है? साक्षी होकर उस संकल्प को देखना है। साक्षी होकर मुझे ये देखना है कि वो संकल्प मुझ आत्मा के मन से ही क्रिएट हो रहा है, वो और कहीं से नहीं आ रहा। आई एम द क्रिएटर। और फिर क्या करना है? उसको एक्सेप्ट करना है। क्या एक्सेप्ट करना है? कि मैं ही उस संकल्प का क्रिएटर हूं। सो ऑब्जर्वेशन, साक्षी भाव और एक्सेप्टेंस, ये एक और सॉल्यूशन है जो उस मोमेंट में हमें प्रैक्टिस करनी है। अब प्रश्न ये है, इससे फायदा क्या होगा? ऑब्जर्व करके उसको एक्सेप्ट करके, ये एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैं ही क्रिएट कर रही हूँ वो संकल्प। बस ऑब्जर्व कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, फुल स्टॉप। इससे क्या फायदा होगा? कोई बता सकता है? उसकी स्पीड दीदी कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी जब ऑब्जर्व करेंगे तो। ऑब्जर्व करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। और क्या फायदा? और सेकेंडली दीदी, जब मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगी कि आई एम द क्रिएटर ऑफ दैट इम्प्योर संकल्प, तो देन सॉल्यूशन भी मेरे पास ही है, बिल्कुल सही। मुझे ही उसको सॉल्व करना है। फिर ये बहुत Yes. बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दीदी। प्रैक्टिस हाँ। बहुत सुंदर आपने इसको ब्यूटीफुली बोला है, क्योंकि प्रैक्टिकली चैलेंज ही यही है, हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, जब भी इम्प्योर थॉट आती है हमेशा ना उसका रीजन ढूंढते हैं क्यों आ रही है, और वो सारे रीजन जस्टिफाइड है, चाहे खान पान का नियम ना होना या घर में कोई परिस्थिति या व्यक्ति या सिचुएशन, कुछ भी ठीक है, वो सारे रीजंस ठीक है। लेकिन ऑन द फर्स्ट प्लेस मैं उस इम्प्योर संकल्प की क्रिएटर हूँ, मुझे एक्सेप्ट करना है। तो आप दो आत्माओं ने बहुत सही आंसर दिए। एक तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी एक्सेप्ट करके, ऑब्जर्व करके, और दूसरा अगर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं क्रिएटर हूँ, तो मेरे अंदर ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको स्टॉप भी मैं ही कर सकती हूँ, या फिर प्योर थॉट्स को क्रिएट भी मैं ही कर सकती हूँ। अगर मैं इम्प्योर थॉट की क्रिएटर हूँ तो मैं प्योर थॉट्स की भी क्रिएटर हूँ, राइट। और कोई तीसरा बेनिफिट उसको ऑब्जर्व करके और एक्सेप्ट करके? एनीवन? जब हम मन पर अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे, तो मन अपने आप ही चुप हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज पे हम अटेंशन देते हैं वो, जैसे बच्चे पर भी अटेंशन दो, बच्चा मट्टी खा रहा है तो मट्टी खाना छोड़ देता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
ठीक है बहन, बिल्कुल सही कह रहे हो। मन पर ध्यान दिया, साक्षी होके मन को देखा, साक्षी होके दूर से खड़े होके देख रहा है कि मन में नेगेटिव संकल्प चला, लेकिन उसको जैसे ही देखना शुरू करा वो अपनी स्पीड कम कर देगा और धीरे धीरे वो संकल्प क्रिएट करना छोड़ देगा। बिल्कुल सही। तीसरा बेनिफिट। चौथा बेनिफिट, मैं उसे चेंज कर सकती हूँ। कैसे? एक कोई पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके या बाबा से कनेक्ट करके। जब मैं बाबा से कनेक्ट होंगी तो मेरी कोई पॉजिटिव थॉट्स चलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, इस चीज को दूसरे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो सिस्टर। बिल्कुल, आप ही की बात को मैं दूसरे शब्दों में रखती हूँ कि जब मैं साक्षी होकर अपने मन को देख रही हूँ ना, तो मैं, जो साक्षी होता है ना, वो बीच में नहीं खड़ा होता कभी। साक्षी व्यक्ति कैसे कर सकता है? अगर मुझे किसी को ऑब्जर्व करना हो तो मैं बीच में खड़े होकर कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकती, मुझे कोने में जाने पड़े, कोने में खड़ा होना पड़ेगा ऑब्जर्व करने के लिए, मुझे कॉर्नर में जाना होगा। तो अगर मैं कॉर्नर में खड़ी हूँ तभी मैं सब कुछ ऑब्जर्व कर सकती हूँ, बीच में खड़े होके तो मैं इन्वॉल्व हूँ। तो अगर मैं साक्षी हूँ तो कॉर्नर में खड़ी हूँ, और कॉर्नर में खड़े होने का ये बेनिफिट है कि मुझे स्पेस मिल जाता है, मुझे एक थोड़ा सा माइक्रो सेकंड्स का पॉज आ जाएगा, एक रुकावट आ जाएगी, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो वो रुकावट और वो जो स्पेस और वो जो पॉज होगा, वो मुझे हेल्प करेगा अपने संकल्पों की दिशा को चेंज करने का और एक प्योर थॉट को क्रिएट करने का। तो सिस्टर, आप ही की बात बिल्कुल सही है, बस मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके रख लिया, क्योंकि ऑब्जर्व करने से, साक्षी होने से मुझे समय मिल जाता है, मैं डिटैच हो जाती हूँ, पॉज मिल जाता है, और एक स्पेस क्रिएट हो जाता है कि उस स्पेस में मैं एक पॉजिटिव संकल्प भर सकूं, और जो नेगेटिव संकल्पों की चेन है वो चेन टूट जाती है साक्षियों की। तो जब चेन टूट जाएगी तो पॉजिटिव संकल्प को क्रिएट करना इजी हो जाएगा। वंडरफुल। देखिए, मैं इनको जॉट डाउन नहीं कर रही, मैं समराइज नहीं कर रही, लेकिन ऑब्जर्व करना और एक्सेप्ट करना, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स निकल के आ रहे हैं। और कोई बेनिफिट? थोड़ा और चिंतन करो जी। कौन चाहती दीदी? हम्म जैसे होता है ना कि हमें लगता है कि ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आ नहीं रहे होते, वो जा रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें अपने संकल्पों को देखना ही नहीं आता होता है। जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें अपने संकल्पों की पकड़ आती है, तो जब हम देखने लगते हैं तो जैसे हम जाग जाते हैं, तो चोर जो होता है वो आ नहीं पाता, हमें दिखाई देने लगता है कि लाइट जल रही है। तो ऐसे ही ये नेगेटिव संकल्प, हमको ये सोचना चाहिए कि आ नहीं रहे, अब ये जा रहे हैं और हमें उनसे मिलना नहीं है। बहुत सुंदर बात, ये तो इतनी सुंदर बात है कि बहुत ही अच्छी बात है, आपने बहुत सुंदर और बहुत गहराई वाली बात बोली है। क्या कि बाबा कहता है ना कि बाबा के बच्चे बनेंगे तो हमारा अवेयरनेस बढ़ती है, हमारी इंसाइट बढ़ती है, हमारी देखने की नजर बढ़ती है। जैसे सर्जन होता है ना जो ऑपरेशन करते हैं, बाबा का बच्चा बनने के बाद हम इतने अच्छे सर्जन बन जाते हैं कि हम स्वयं का ऑपरेशन करने लगते हैं, और स्वयं का हम सिर्फ ऊपरी तरीके से ऑपरेशन नहीं करते, डीप सर्जरी करते हैं अपनी। और डीप सर्जरी जब करेंगे, अपने मन की बहुत बहुत गहराइयों में जाएंगे, तो मन की गहराइयों में इतने सारे 63 जन्मों के जो हिसाब किताब है, जो कर्म है, उन सब के इम्प्रेशंस होते हैं, और वो इम्प्रेशंस बाहर निकलते हैं इम्प्योर थॉट्स के रूप में। तो एक्चुअली दे आर गोइंग आउट, यू आर परफेक्टली राइट, वो बाहर निकल रहे हैं। ऐसा सोचने से बहुत फायदा होने वाला है। अगर मैं सोचूं कि मेरे मन में इम्प्योर थॉट हैं अभी, लेकिन उनका रास्ता आने का नहीं, उनका रास्ता जाने का है, एक तो ये सोच के एक खुशी मिल जाएगी। क्या खुशी मिल जाएगी? चलो, एग्जिट का गेट रेडी है। तो उससे मेरे मन के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी, उमंग उत्साह आ जाएगा एक पवित्र संकल्प को क्रिएट करने का। तो बहन, बहुत सुंदर आपने बताया। और क्या बेनिफिट है? इससे एक जो हमें गिल्ट आता है ना कि अभी भी मेरे मन में इससे ख्याल आते हैं, वो भी नहीं आता, वो भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वंडरफुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गिल्ट फ्री हो जाते हैं। और ऑब्जर्व और एक्सेप्ट करने का और क्या बेनिफिट है? ये हल्कापन हल्कापन आता है।
देखो हमेशा से अगर आप मन को समझेंगे ना, मन की गहराइयों को समझेंगे, साइकोलॉजी में मन को बहुत समझाया है, बाबा ने मन पे कितना कुछ बताया है। मन को टेम करना इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम कहते हैं, और बाबा ने हमें मन को ही टेम करना सिखाया है। और मन को ना कभी भी आप जबरदस्ती से टेम नहीं कर सकते। जबरदस्ती से मन बिल्कुल बात नहीं मानता। हाँ, तो अगर मेरे मन में इम्प्योर थॉट चल रहे हैं और मैं अपने मन से बात करते वक्त ये बोलूं, अभी भी ऐसा हो रहा है, इतने साल ज्ञान में चलने के बाद भी ऐसा हो रहा है, या मैं अपने मन को ये बोलूं कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना, या फिर मैं जबरदस्ती बहुत मेहनत कर रही हूँ पवित्र थॉट्स क्रिएट करने की, तब भी मन नहीं सुनता। तो मन को सुधारने का, मन को नियंत्रण करने का या मन को संतुलित करने का जो तरीका है वो है एक्सेप्टेंस। जैसे ही आप उस फर्स्ट थॉट में मन को एक्सेप्ट कर लोगे तो मन जो है ना रिटेलिएट करना बंद कर देगा, मन अपोज करना बंद कर देगा, मन हमारे अगेंस्ट जाना बंद कर देगा, क्योंकि हमने अपने मन को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे एक और आंसर अभी मिला, बहन ने लिखा कि सप्रेस नहीं करना। तो मन को अगर सप्रेस करेंगे, इम्प्योर थॉट नहीं आनी चाहिए, ऐसे सप्रेस करके ऊपर से सुपरफिशियली अगर पवित्र संकल्प क्रिएट करेंगे तो फिर पवित्रता का गुण तो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस सप्रेशन के मोड को खत्म करना है, इस ऑपोजिशन के मोड को खत्म करना है। उसका बेस्ट तरीका है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर, क्योंकि बाबा ने हम सब बच्चों को एक्सेप्ट किया है जब से भी हम बाबा के बने हैं, और हम जैसे भी हैं अभी भी देखो हम सब अलग अलग हैं, हम सबका प्योरिटी का परसेंटेज अलग अलग है, हम सबका ओवरऑल प्योरिटी का इंडेक्स अलग अलग है, लेकिन हम सब बच्चे जैसे भी हैं बाबा ने हमें एक्सेप्ट किया है। और एक्सेप्ट करने के बाद बाबा ने क्या किया, बाबा ने हमें बहुत बहुत प्रेम दिया। तीसरी चीज बाबा ने क्या की, बाबा ने हमें हमारा महत्व बताया। बाबा ने हमें बताया कि रियलिटी में हम कौन है, कैसे हैं और कितने ऊंचे हैं। तो वही ट्रिक हमें अपने मन पर अप्लाई करनी है। जो बाबा एग्जैक्टली हमारे साथ करते हैं वो हमें एग्जैक्टली अपने मन के लिए करना है। तो क्या करना है, मन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा इम्प्योर थॉट आ रहा है कोई बात नहीं, इट्स ओके। सेकंड मैंने क्या किया, अपने मन को प्यार से समझाया कि चलो कोई बात नहीं, इम्प्योर थॉट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आ गया ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इतना कैजुअली अपने मन को बोलो। लेकिन तीसरी चीज, मन को अपने अपने ही मन को अपनी रियलिटी के बारे में बताओ, अपने महत्व के बारे में बताओ कि मेरे मन, अभी तो आपके मन में इम्प्योर थॉट आ रहे हैं लेकिन रियलिटी में आप कौन हो, आप तो परम पवित्र आत्मा हो। मैं तो परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो हमेशा से पवित्र हूँ, और मैं आगे चल के भी बिल्कुल 100% प्योर बनने वाली हूँ। ये तो एक ट्रांजिएंट फेस है, ये तो निकल जाएगा। और उसी वक्त मन को फिर खाली नहीं छोड़ना, उसी वक्त बाबा को बीच में ले आओ। अभी तक तो क्या हो रहा था, मेरी और मन की कन्वर्सेशन हो रही थी, लेकिन ये कन्वर्सेशन करते करते बाबा को बीच में ले आओ कि बाबा देखो अभी मेरे मन में संकल्प आया। फिर बाबा से और बातें करना शुरू कर दो कि बाबा मैं तो आपका बहुत प्यारा बच्चा हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता ही मेरे इस जीवन का फाउंडेशन है। अच्छा बाबा चलो और बताओ हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ अपनी पवित्रता के इंडेक्स को बढ़ाने के लिए। राइट, तो ये एक छोटा सा डेमो था। किस चीज का डेमो, कि जब एग्जैक्टली हमारे मन में वो नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं। ओके, बहुत सुंदर दीदी। पता है दीदी, कल ये क्वेश्चन ना सौरभ भाई जी से भी पूछा था, उन्होंने भी बहुत सुंदर बताया था, बट टाइम बहुत कम था। आज आपने उसको बहुत डिटेल में बताया और बहुत प्रैक्टिकली बताया दीदी, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया बाबा का और आपका। किससे पूछा था, सूरज भाई जी से? नहीं, सौरभ भाई जी आए थे क्लास में, तो उनसे अच्छा, कल ये सौरभ भाई क्वेश्चन जी। पूछा था, तो टाइम कम था तो उन्होंने बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखा था, बट तो बहुत सौरभ सीधा भाई पॉइंट जी ने रखा था। सौरभ भाई जी ने पवित्रता के बारे में जो बताया वो आप एक लाइन में आंसर दीजिए। सौरभ भाई जी ने ये बोला था, मेरा क्वेश्चन तब ये था कि व्यर्थ को कैसे, तूफान को रोकना है।
आपने उसको पवित्रता बोला, वन एंड द सेम थिंग। तो उन्होंने बस यही बोला था एग्जैक्टली जो आपने बोला कि वो आ रहा है, आने दो। वो अगर हम उसे रोकेंगे तो वो एकदम से फुल स्टॉप नहीं लगता है, धीरे धीरे वो बाबा के साथ कनेक्ट होके उसको फुल स्टॉप लगता है। एंड सेकेंडली उन्होंने उसका दूसरा पॉइंटर दिया था कि फिर भी अगर मन नहीं रुक रहा है, तूफान आ रहे हैं, तो बाबा ने सेवा का खिलौना दिया है, उसमें मनसा वाचा या कर्मणा सेवा में अपने आप को बिजी रखो। राइट, तो ओके। ये दो मैं पॉइंट इसमें निकल के आए थे। एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहती हूँ, वो ये ऐड करना चाहती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये तो जो हमने अब तक डिस्कस किया वो तो एज अ ब्राह्मण डिस्कस किया, बाबा के बच्चे। एक और इसका और मतलब ये सारा जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के करने के भी पहले का स्टेप मींस एक्सेप्टेंस, ऑब्जर्वेशन, डिस्ट्रैक्शन, कम्युनिकेशन, बाबा से बातें करना, ये जितना भी हमने डिस्कस किया, इससे भी पहले हम क्या कर सकते हैं? इससे पहले पता है क्या कर सकते हैं? और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये बाबा के हर नए बच्चे के लिए, पुराने बच्चे के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि बाबा के तो बहुत सारे नए बच्चे भी होते हैं जो ज्ञान में भले इतनी गहराई नहीं है, बाबा से बात करते वक्त अभी ये नहीं पता कि एक लाइन बोल के बाबा से और कितनी लाइन बोलूं, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाबा से लॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, है ना। उनके लिए बेनिफिट होगा ये वाला सॉल्यूशन। ऐसा कहते हैं कि जब भी हमारे मन में कुछ डिस्टर्बिंग चल रहा है, चाहे वो अपवित्रता हो या क्रोध हो या व्यर्थ हो, व्हाटएवर, अगर कुछ डिस्टर्बिंग मेरे मन में चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए, उस वक्त सबसे पहले पता क्या करना चाहिए? बस ऑब्जर्व कर लो। मन को तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि डिस्टर्बिंग चल रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए द वेरी फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। अपने सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जो फिजिकल तरीके से मैं आत्मा सांस लेती हूँ, ब्रीदिंग पैटर्न जो है, ये ब्रीदिंग पैटर्न मेरा बॉडी का और मेरे मन के बीच में कनेक्शन है। मेरे शरीर के बीच में और मेरे मन के बीच में ये एक पुल है, ये एक ब्रिज है। मन के अंदर डिस्टर्बिंग चल रहा है और मैं आत्मा अपने शरीर में हूँ। देखो, आप शरीर से अलग तो नहीं हो, आपको शरीर में रह के हम मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। शरीर में रह के मैं मन में जो डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं उनको मैनेज करने की, मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज अपने जो ब्रीदिंग पैटर्न है, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना हम शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांस लेना शुरू कर दे, चाहे तो काउंटिंग करना शुरू कर दे, नहीं तो सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू कर दे। अगर हम ये 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स भी कर देंगे तो आप देखेंगे कि ड्रास्टिकली जो भी मन में डिस्टर्बिंग चल रहा है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये जो सॉल्यूशन मैंने बताया है, ये नॉन स्पिरिचुअल सॉल्यूशन भी कह सकते हो आप, नॉन रिलीजियस सॉल्यूशन भी कह सकते हो। ये एक सॉल्यूशन जिसको ज्ञान नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है, और जिसको ज्ञान है वो इसको सबसे पहले अप्लाई कर सकता है। क्योंकि आप अगर और गहराई से देखेंगे, हर ब्राह्मण आत्मा केपेबल नहीं होती स्वमान की प्रैक्टिस करने के लिए। हर ब्राह्मण आत्मा के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, इतनी शक्ति नहीं होती बाबा से बहुत लंबी बातें करने के लिए, साक्षी होने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। तो जब तक आप अपने आप को प्रिपेयर करें ना ये करने के लिए, कौन से सॉल्यूशंस जो हमने इतने सारे डिस्कस किए हैं, उस प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। टाइम मतलब जस्ट 1 मिनट, उस वक्त हम ये कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट ऑब्जर्विंग अवर ब्रेथ। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं। मन से ध्यान हटा लिया, मन को नहीं देख रहे, किसको देख रहे हैं? हम अपनी सांसों को देख रहे हैं, अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर सांसों की काउंटिंग कर रहे हैं। भले 30 सेकंड ही आप करो, फिर धीरे धीरे आप ये जो सॉल्यूशन हमने किया है कि ऑब्जर्व कर लेंगे, फिर मन को, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, बाबा से बातें कर लेंगे, उसके बाद फिर स्वमान की प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको पता है जो स्वमान की प्रैक्टिस है ना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, दैट इज नॉट द फर्स्ट स्टेप टू डिस्ट्रैक्ट माई माइंड, दैट शुड बी द लास्ट स्टेप। क्योंकि एक शक्तिशाली मन, एक शक्तिशाली आत्मा ही तो इतने एलिवेटेड स्वमान को अनुभव में ला सकती है। एक तरफ सोचो मन में डिस्टर्बिंग थॉट चल रहे हैं,
एक तरफ मैं अपने आप को क्या कह रही हूँ कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मुझे उसका रियलाइजेशन करना है। ये दोनों चीजें मैच नहीं होती, और ये मैच नहीं होती इसीलिए हमारे मन में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं। उसको मैच करने के लिए बीच के सॉल्यूशंस हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। ठीक है जी, ओम दीदी एक बात शांति। दीदी एक बात वेरी क्लियर गुड, करना है। वेरी गुड। हाँ दीदी एक बात ये क्लियर करना है कि जब हम लोग कहते हैं कि परम पवित्र आत्मा हो, तो परम पवित्र तो बाबा ही है। हम अपने को पवित्र स्वरूप जैसा आप क्लियर समझें, बताएं। जब परम पवित्र कहते हैं तो परम तो एक ही बाबा ही है, जैसा आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप अपने आप को पवित्र आत्मा बोले या परम पवित्र आत्मा बोले, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि बाबा तो है सागर जी हर जी चीज का, हर गुण का। और बाबा ने मुझ आत्मा का आंकड़ा क्या दिया, 100%, है ना। देवता स्वरूप अगर मैं आत्मा देवता हूँ तो 100% प्योरिटी है, 100% लव है, 100% पीस है, 100% पावर है। तो अगर मैं अपने आप को कहूँ कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो वो 100% कैटेगरी को दर्शाता है, जी वो जी 100% है। और बाबा जी परम पवित्र है, बाबा तो पवित्रता का सागर है, बाबा तो 100 से भी ऊपर है। तो अगर मैं अपने आप को परम पवित्र आत्मा स्वमान की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इट रिलेट्स टू परसेंटेज कौन सी, 100%। जी जी ठीक है, ओके दीदी ओके। रीना सिस्टर, मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे कि आपने बोला कि जब व्यर्थ आता है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब व्यर्थ आता है तो बाबा आपने बताया कि ब्रीथिंग अपने काउंट करना शुरू करें, लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम मैं अपने व्यर्थ को हो जाता है मेरा, मैं बाबा से बातें करनी शुरू करती हूँ, और बहुत प्यार वाली ना, बहुत मतलब एज ए साथी, ना कि फादर, एज ए फादर, मैं सही बताऊं, एज ए साथी जब कनेक्ट हो जाती हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट हूँ। जब मैं साथी वाली बातें शुरू कर देती हूँ बाबा के साथ, और बिल्कुल जैसे साथ बैठे हैं, तो मेरा व्यर्थ फिर में और कुछ होता ही नहीं, आता ही नहीं बुद्धि में। तो लेकिन सिस्टर, इससे क्या दर्शाया जाता है जो आपके अनुभव से, देखो जी मैंने कहा ना, नंबर वार है सब कुछ। बाबा की ब्राह्मण फैमिली की बगिया में अलग अलग किस्म के बच्चे हैं। जी तो कोई फर्स्ट स्टेप फॉलो करेगा ब्रीदिंग पैटर्न का, कोई सेकंड स्टेप फॉलो जी करेगा ऑब्जर्वेशन एक्सेप्टेंस का, कोई तीसरा स्टेप जी फॉलो करेगा बाबा से कम्युनिकेशन का, कोई सीधा चौथे स्टेप पे जी छलांग लगा सकता है सम्मान का। तो आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी ये है कि आप बाबा से लॉन्ग कम्युनिकेशन करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, और फिर आप अपने व्यर्थ के साइकिल को स्टॉप कर लेते हो। तो दैट इज वेरी बिल्कुल वंडरफुल। ठीक, बस यही पूछना था आपसे। थैंक यू। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, वंडरफुल। और किसी का कोई प्रश्न? आज मैंने मुरली के हिसाब से डिस्कशन नहीं किया। एक तो मुझे ये मैसेज मिला था कि मुझे मुरली नहीं पढ़नी है, ये मुझे इंस्ट्रक्शन मिले थे। और दूसरा ये था कि पवित्रता के बारे में डिस्कस किया। तो मैंने ज्ञान स्वरूप हो कि पवित्रता का आज कोई डिस्कशन नहीं किया। पवित्रता का महत्व क्या है एज पर नॉलेज, उसकी तो बहुत डिटेल्स है हम सबके पास, इतनी सारी मुरलीज अवेलेबल हैं। लेकिन आज थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल तरीके से हमने पवित्रता के पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश की कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हो हमारी, क्योंकि हमारे पास नॉलेज बहुत है बट वी नीड सॉल्यूशंस। Didi, this is the right way, Didi. This will help us, to बहुत practice अच्छा this. आपने किया। We have to do it practically, ना, बाकी तो हम मुरलियां पढ़ ही रहे हैं काफी। बहुत सुंदर क्लास। नहीं दीदी, आपका जो तरीका है वाकई में प्रैक्टिकल ही होना चाहिए, क्योंकि हम ज्ञान के बड़े बड़े पॉइंट तो बोल देते हैं लेकिन हमारी लाइफ में उतना होता नहीं है। ये मुझे भी होता है, इसीलिए मुझे लगता है प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो हम धीरे धीरे चाहे बढ़े, लेकिन बिल्कुल उस चीज को फिर हम कवर अप कर जाए, बैक ना हो, अगर प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिल जाता है। नहीं तो ज्ञान के पॉइंट बोलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वही गलती हो जाती है, फिर ज्ञान के पॉइंट बोलते हैं, फिर वही गलती हो जाती है। तो एक बार जब प्रैक्टिकल में आ जाता है ना, तो फिर हम उससे ओवरकम हो जाते हैं। This Very was nice. more of a workshop, Didi. Like, the workshop where we find all these solutions. No, it's more of that. This will help us actually on a daily life. Yeah, this will दीदी, help each one of us. स्वमान का अभ्यास करने के लिए, जैसे बाबा कहते हैं कि जैसे आप लोग जाप जपते रहते हो, जैसे माला जपते रहते हो, वो नहीं करना।
तो फिर हमें या तो जब कोई प्रॉब्लम आती है, परिस्थिति आती है, तब हम स्वमान में स्थित हो जाते हैं। जैसे अगर कोई मुझे परेशान कर रहा है या बुरा भला बोल रहा है, तो मैं उस समय मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ठीक है। उस टाइम मैं इस स्वमान का अनुभव करती हूँ और चलो वो सिचुएशन ओवर हो जाती है। तो अगर मैं आज एक स्वमान लेती हूँ, तो दिन भर मुझे उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी है? सिस्टर, मैं आपसे बहुत एक रियल बात पूछती हूँ या बताती हूँ, जो मेरा अनुभव है कि जब हम डिस्टर्ब होते हैं ना, जब रियलिटी में हम किसी चैलेंजिंग सिचुएशन के बीच में हैं, तब तो बिल्कुल भी हम स्वमान की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ये एक सच है। डोंट यू थिंक सो? परिस्थिति है, लगता है, मुझे लगता है बिल्कुल कि सही जब बात है दीदी। सिचुएशन आती है, नहीं उसको कर अनुभव सकते। नहीं करते। सीट पर स्थित श्वासों हो वाला जाते हैं। सबसे आसान लगा हमारे मैं को। शांत स्वरूप तुरंत आत्मा श्वास तो हमारे पास ही है, कहीं ढूंढना, है ना? याद नहीं तो करना, कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि मुसीबत के वक्त अगर स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे तो स्वमान काम नहीं करेगा। दीदी ये वो एक सच है। होता है। हाँ तो आपके मेरा क्वेश्चन का क्वेश्चन ये है कि नहीं, प्रैक्टिस मैं कैसे आपके करनी है क्वेश्चन अगर पे मैंने आ रही हूँ। सामान लिया? आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन। मैंने तो उससे पहले अपनी एक बात जोड़ ली थी कि जब भी कोई डिस्टर्बिंग सिचुएशन आती है, जब भी कोई चैलेंज आता है, अगर उस वक्त मैं स्वमान में स्थित होने की कोशिश करूंगी तो वो नहीं हो पाता। मेजॉरिटी लोगों से नहीं हो पाता। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं आत्मा, मेरा मन बुद्धि इतना तैयार नहीं है, वो इतनी हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज को एब्जॉर्ब करने के लिए। वो जैसे कहते हैं ना कि धरनी तैयार होनी चाहिए, वो धरनी इतनी रेडी नहीं है कि स्वमान को समा सके। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन ये है कि जो भी स्वमान है, जितने भी स्वमान है, चाहे पवित्रता का हो, चाहे शांति का हो, हर स्वमान को प्रैक्टिस करने का, हर स्वमान को रियलाइज करने का, उसको एक्सपीरियंस करने का तरीका क्या है? जब बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन हो, जब स्टेबल परिस्थिति हो, जब कोई चैलेंज ना हो, जब कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो कौन सा समय होता है? चाहे तो अमृत वेला कर ले, चाहे आप शाम के योग के समय कर ले, नहीं तो पूरे दिन भर में स्वमान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, वही तो पूछ रही हूँ कि कैसे करनी है। अमृत वेला तो हम बैठ के अपने सातों गुणों का चिंतन करते हैं और उस समान में भी स्थित होते हैं, लेकिन उसके लिए अलावा अपने आप उसके से ये क्वेश्चन पूछो कि मुझे, देखो स्वमान जो होते हैं ना बहुत स्पेसिफिक होते हैं, स्वमान जनरलाइज नहीं होता। या तो स्वमान पवित्रता पे होगा या शांति पे होगा। तो अगर मैं एक स्वमान की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं फोकस्ड हूँ एकदम। सपोज पवित्रता का ही स्वमान मैं ले लेती हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये स्वमान मैंने क्यों चूज किया? क्योंकि मेरा जो पुरुषार्थ चल रहा है इस ब्राह्मण, मुझे उसमें पवित्रता पे फोकस करना है। ये मेरा एम है, ये मेरा लक्ष्य है। तो जब अब मैं अमृत वेला कर रही हूँ तो लास्ट के 5 मिनट स्पेसिफिकली मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैंने इस स्वमान के लिए फिक्स कर दिए। शाम को योग कर रही हूँ उसके लिए 5 मिनट फिक्स किए, रात को सो रही हूँ सोने से पहले 5 मिनट फिक्स किए। और एक और टाइम, पूरे दिन भर में एक ऐसा समय होगा जब आप सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे, जब आपका आप सबसे ज्यादा फ्रेश होंगे, बॉडी से भी और मन से भी। while walking किसी भी टाइम वो आपको पता होगा, वो आपका शरीर है, आपका रूटीन है। एक ऐसा वक्त होता है हमारे 24 घंटे में जब हम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा फ्रेश होते हैं और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। उस टाइम पे स्वमान की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, चाहे 5 मिनट या 10 मिनट। तो उससे क्या होगा? फास्ट रियलाइजेशन होगी। ठीक है, तो स्वमान की प्रैक्टिस आप इस टाइम पे कर सकते हैं। रीजन क्लियर होना चाहिए क्यों स्वमान की प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो रीजन आपका पर्सनल होगा। और तीसरी चीज जो मैंने अलग से आपको बताई है हम सब के लिए, कि स्वमान की रियलाइजेशन कभी भी मुसीबत में अचानक से नहीं होगी, उसके लिए लंबे समय की प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए हमेशा हमेशा स्टेबल परिस्थिति में स्वमान की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है सिस्टर? Thank you. और किसी का कोई प्रश्न? नहीं तो हम योग करें। योग करते टाइम मेरा जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच रीना बहन, थैंक ओम यू। शांति दीदी। दीदी देखो बाबा का संकल्प आपके तक पहुंच गया, इसीलिए आज आपने ये सेशन लिया ऐसे।
वहाँ पर